सभी आम कांग्रेस जन आज संकल्प सत्याग्रह करने का फैसला किया है कि मोदी सरकार के अहंकारी नेतृत्व के खिलाफ, मोदी सरकार के इस भ्रष्टाचार में सहयोगी बनने के कारण अदानी का जो नेक्सस है, किस तरह से वो 609 पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर आए हैं, इसके खिलाफ हम लोगों के प्रिय नेता राहुल जी ने 25 दिन पहले लोकसभा में जो भाषण किया था, उससे साफ था कि वो किस तरह से केवल देश में नहीं विदेशों में भी जाके और इस सरकार ने अदानी की मदद की और उसका खुलासा हो रहा था। इसलिए सरकार नहीं चाहती थी कि राहुल जी का दूसरा भाषण फिर संसद में हो सके। आनन फानन में कोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें मैक्सिमम 2 साल सजा का प्रावधान है, 2 साल का सजा होता है और बिना नियमों का पालन किए हुए ये कायदे से कोर्ट का निर्णय जाता है इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन से फिर आता है और बिना उन सब चीज़ का पहल किए बिना और सीधे उनकी संसद सदस्यता खत्म हो जाती है। हम लोगों ने ये भी देखा है कि अमरौली के जो सांसद थे उनको उत्पीड़न के केस में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनको 3 साल की डॉक्टर उत्पीड़न के केस में सजा हुआ था और 4 महीने तक वो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनको स्टे नहीं मिला। उसके बाद गुजरात के हाई कोर्ट से उनको स्टे नहीं मिला, फिर भी वो संसद सदस्य बने रहते हैं। ठीक है, हालांकि 4 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से उनको स्टे मिलता है, लेकिन 4 महीने तक तो उनकी संसद सदस्यता नहीं गई। जबकि इस तरह का केस, ये भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा करने का केस नहीं था, एक एससी के डॉक्टर के उत्पीड़न का मामला था। तो ये डबल स्टैंडर्ड कैसे चलेगा इस देश में? कानून तो एक है सबके लिए। राहुल जी के लिए अलग कानून और उनके अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए, एमपी के लिए अलग कानून। इसलिए हम लोगों ने संकल्प सत्याग्रह का फैसला हुआ है हम लोगों के पार्टी से और आज दिल्ली में राजघाट पर और सभी स्टेट कैपिटल में गांधी जी की मूर्ति के नीचे आम कांग्रेस जन आज धरना पर बैठे हैं। जिला हेडक्वार्टर्स पे भी हम लोग धरना पर बैठे हैं और देश को ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से मोदी इस देश जमहूरियत से अलग हटके ऑटोक्रेसी की तरफ जा रही है। कहा जा रहा है कि जिस बॉम्ब को लेकर बोले हैं वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं हुई। आप पत्रकार हैं, आप ही बता दीजिए, अगर कोई पत्रकार देश के साथ गद्दारी करता हो, देश के साथ भ्रष्टाचार करता हो, देश छोड़ के भाग जाता हो, तो क्या पूरा पत्रकार कम्युनिटी इस मुहिम को बैक करेगा, उसकी मदद करेगा, उसके साथ आएगा कि उसके मुखालफत करेगा? मोदी कभी भी उन्होंने कोई जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। राहुल जी ने मोदी जी के बारे में केवल यही टिप्पणी थी कि कहां कहां अदानी गए, किस तरह से उनका बिजनेस व्यवसाय बढ़ा दूसरे देशों में भी, उसका वो सवाल पूछ रहे थे और उस दिन भी यही कहा था। तो ये तो बड़ा अजीब प्रश्न है कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ तो पार्टी सरकार कुछ कर नहीं पाती है, उनको देश में वापस नहीं ला सकती है और भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा करने वाले राहुल जी पर ही उनकी सदस्यता चली जाती है। कैसे जमहूरियत बचेगी, कैसे संविधान बचेगा? इसके लिए हम लोग आज कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष को अपनी आवाज रखने का मौका नहीं दिया जाए। निश्चित रूप से ये सभी लोग जानते हैं, सब हम लोग देख रहे हैं। आप उस समय अगर पत्रकारिता अपना कैरियर शुरू कर दिए होइएगा तो हम लोगों की भी सरकार थी 10 साल मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में। ईडी डिपार्टमेंट उस समय भी था, सीबीआई उस समय भी था। तो उस समय 10 साल के शासन में केवल 110-12 छापे पड़े थे और आज इनके 8.5-9 साल में 3200 छापे पड़ गए और 3200 में से 95% छापे अपोजिशन लीडर्स के यहाँ पड़ा। सबसे ज़्यादा अगर कांग्रेस के नेताओं के यहाँ पड़ा, टीएमसी पर पड़ा, एनसीपी पर पड़ा, आरजेडी पर पड़ा, चंद्रशेखर राव जी के बेटी का भी देखा है आप लोगों ने एग्जाम्पल। तो ये तो लगातार जमहूरियत में, जनतंत्र में आवाज़ दबाने की कोशिश, डरा धमका के लोगों को नहीं बोलने देने की कोशिश। तो इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ब्रिटिश हुकूमत से भी लड़ती रही थी और देश को आज़ाद कराने का काम हम लोगों के पुरखों ने किया था। तो हम लोग ये सब छोटी गिदड़ भभकी से डरने वाले नहीं।